चलिए जुड़ गए, आवाज आ रही है। चलिए आगे की बात करते हैं। आगे की बात क्या है कि जैसे आप यहाँ करें फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ डिवेंचर, तो मैंने यहाँ फेस वैल्यू ले लिया, नंबर ऑफ डिवेंचर ले लिया। आप एक तरीका और है कि अगर आपको रुपीज में दिया है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 10% इंटू फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ डिवेंचर लिखिएगा, सीधा टोटल डिवेंचर इन रुपीज लिखिए। टोटल डिवेंचर इन रुपीज कितना था, 4 लाख। ये देखिए ना, ये क्या लिखा है मैंने, टोटल डिवेंचर इन रुपीज कितना था, 4 लाख। अरे भाई 4000 इंटू 100 करोगे तो भी 4 लाख होगा, और चाहे डायरेक्ट 4 लाख रुपए लिख दो। तो यहाँ पर फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। वही सेम काम यहाँ पर आप कर सकते हो, 15% इंटू डिवेंचर इन रुपीज 4 लाख कर दीजिए सीधा। तो ये देखिए, ये 0 से 100 से 100 कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4 लाख रुपीज सीधा सीधा। यही आएगा 4 लाख आएगा, 40,000 आएगा, सॉरी 40,000। ये 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 40,000 आ गया। चाहे इससे इधर से निकालिए चाहे उधर से निकालिए, बात एक ही निकल कर आएगी। ये आ गया आपका DRR। क्या आ गया, DRR। और यहाँ पर आप काटेंगे, 0 से 0 कट गया, 15 चौको 60, 60,000। चाहे यहां से निकालिए, 0 से 0 कट गया, 00, 15 4 जा 60। इससे ये आपका निकल के आ गया DRI। नाउ क्लियर। DRR में कितना आया माय डियर, 40,000, और DRI में कितना आया, 60,000। ये देखिए सोल्यूशन पर आते हैं, यही है ना सोल्यूशन। ये देखिए मेरा DRR कितना बनाया कंपनी ने, कितना बनाया DRR, DRR बना स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट डेबिट टू DRR 40,000। कब बना, 31 मार्च को। DRI कितना बना, DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना, 60,000। ठीक, अभी आपको अब क्लियर हो गया होगा कि DRR और DRI कैसे बनाते हैं, और कितना कितना बनाना होता है, और कब कब कैसे कैसे क्या क्या करना होता है। होपफुली इतनी बात क्लियर होने के बाद अब मैं आपको कुछ बातें और बताने जा रहा हूँ। आज के कॉन्सेप्ट से आपका DRR और DRI पूरी तरह कंप्लीट हो गया है कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी थोड़ी बड़ी बात और DRR में आएगी कि कई बार क्या होता है, DRR को पार्ट्स में बनाते हैं। पार्ट्स में मतलब क्या हुआ, जैसे मैं हल्का सा डिस्कशन ले लूं। पार्ट्स में मतलब क्वेश्चन कहेगा यार हम जो DRR बनाएंगे ना वो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में बनाएंगे। तो जैसे ये DRR आया 40,000 ना, क्वेश्चन ने कहा हम 4 बार में बनाएंगे, तो बेटा इसी को 10 10 10 10 4 बार बनेगा, 10 10 10 10 10। क्वेश्चन ने कहा company decided to create DRR account and it is also decided to create the DRR in 4 equal installments। तो 40,000 को 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में बात तो 10,000 4 बार में बन जाएगा काम खत्म। इस तरीके की भी बात आएगी। तो देखो मेन था DRR निकालना, अगर 4 इंस्टॉलमेंट 5 जितने बनाओगे वो बन जाएगा, उसका कोई बहुत बड़ा 4 बार एंट्री होगी। ऐसे एक बार एंट्री हो रही है, केवल 40,000 की एक बार में एंट्री कर रहे हो, क्वेश्चन बोला 4 बार में बनाएंगे, तो 4 बार एंट्री लगाओ 10,000 से, और क्या करोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ भी कह सकता है, बाकी मेजर बातें आपकी हो चुकी। ठीक, अब एक बात और जो इस चैप्टर से रिलेट नहीं करती, लेकिन इस चैप्टर में उसका रोल आएगा, वो कौन सी बात है उसको जरा देखिए। वो बात ये वाली है, ये जब चैप्टर आप पढ़ रहे थे ये वाला, और जिसको इस चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा उसको यहाँ पर दिक्कत आएगी आगे चल के। ये भी बता दूं, जब आप डिवेंचर पढ़ रहे थे तो डिवेंचर में मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाया था, ये वाला, ये आप देख रहे हैं। ये भी देखिए भाई, ये भी जरूरी है। इसमें आपने 6 कॉन्सेप्ट सीखे हैं रिडम्पशन के। issued at par, redeemed at par, issued at par, redeemed at premium, issued at discount, redeemed at par, issued at discount, redeemed at premium, issued at premium, redeemed at par, issued at premium, redeemed at premium। इस एंट्री को बोलते हैं रिडम्पशन की इशू एंट्री। क्या बोलते हैं, रिडम्पशन इशू। इस एंट्री को बोलते हैं इशू एंट्री, और क्वेश्चन में इस एंट्री को भी लगाना होता है रिडम्पशन वाले चैप्टर में। तो इसको पहले तैयार रखिएगा पूरा का पूरा। जब तक आप इसको तैयार नहीं रखेंगे तब तक आपका काम नहीं होगा। और अगर आपने इस चैप्टर इसको पढ़ा है तो ये भी बताया गया है कि रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 2 तरीके से होता है, एक एट पार होता है और एक एट प्रीमियम होता है। डिस्काउंट पर रिडम्पशन नहीं होता। तो 2 ही कंडीशन है पार और प्रीमियम पर रिडम्पशन करने की। बाकी इशू की 3 कंडीशन थी, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। इस चैप्टर में इसको बहुत बखूबी बहुत कायदे से पढ़ाया गया और बहुत सारे क्वेश्चन भी लगवाए गए। तो भैया जिन लोगों का इस चैप्टर से ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं कंप्लीट है तो पहला काम तो इसको कंप्लीट कर डालो। इसको कंप्लीट करोगे तो ही आपका भला होगा आगे चल के। ठीक है, तो आपने देख लिया कि रिडम्पशन कैसे हो रहा है एट पार और एट प्रीमियम।
एट पार और एट प्रीमियम। क्यों बोल रहा हूं वो भी बता देता हूं, क्यों बोल रहा हूं वो भी बताने जा रहा हूं। ये देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं क्यों बार बार इस बात को बोल रहा हूं कि ये जरूरी है। ये देखो ये इसलिए जरूरी है कि जैसे कि आपने ये ट्यूलिप वाला क्वेश्चन उठाया, ये ट्यूलिप वाला क्वेश्चन आपने उठाया, तो ये वाली जो एंट्री आप देख रहे हो ये एंट्री सर ने पढ़ाई है। अब आप कहो कि सर इसको फिर से पढ़ाएंगे, तो ये नहीं पॉसिबल है। ये जो दो एंट्री आप देख रहे हो, बैंक ऑन डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन लॉस टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, इस एंट्री को ही बोला जाता है इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट प्रीमियम। ये उसी 6 केस में से एक एंट्री है। और कब कौन सी एंट्री करनी है ये उस कॉन्सेप्ट में उस पुरानी डिबेंचर वाली क्लास में पढ़ाया गया। इस एंट्री को बेसिकली बोला जाता है इशू ऑफ डिबेंचर एंट्री। तो जैसा कि इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी, पास द जनरल एंट्री एट द टाइम ऑफ इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। मतलब वो इशू की भी एंट्री मांग रहा है, तो इशू की एंट्री ये दोनों हो गई। और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की एंट्री सर ने अभी सिखाई नहीं, वो आज सिखाने वाले, वो अभी सिखाऊंगा, जस्ट एंट्री आज सिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो इशू की एंट्री आपको करनी पड़ेगी खुद से, क्यों खुद से नहीं, सर ने करा रखा है आपको। तो सर ने अगर आपको करा रखा है तो आपको बस उस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना है। और देखिए यहाँ से क्लियर मैंने यहाँ पर आपको कर ही दिया था। इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो आप एक बात पाएंगे, क्या पाएंगे कि सर ने यहाँ पर एक बात लिखी हुई है। क्या लिखी, ये देखिए, इशूड एट प्रीमियम है 4009% डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम ऑफ 6%। रिडम्पशन कैसे हो रहा है एट प्रीमियम, इसका मतलब इशूड एट प्रीमियम हो गया, और रिडम्पशन कैसे हो रहा है एट प्रीमियम। ये कौन सा केस बना, इशूड एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट प्रीमियम। ठीक है माय डियर, तो ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं इशू वाले चैप्टर में। तो इस वाले चैप्टर में ये उम्मीद ना कीजिएगा कि वो 6 केस मैं फिर से यहाँ पढ़ाऊंगा और फिर से इशू की एंट्री सिखाऊंगा। ना भैया, मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं इशू की एंट्री फिर से पढ़ा पाऊँ, क्योंकि इशू की एंट्री वहां पर कवर करा के 5-6 क्वेश्चन भी लगवाए गए। तो अगर आपकी जनरल एंट्री में ये पूछा गया है पास द जनरल एंट्री ऑफ इशू एंड रिडम्पशन, तो आपको उस 6 केस में से एक एंट्री लेनी है, इशू वाली। और रिडम्पशन की डिबेंचर की एंट्री तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन ये कहता है पास द जनरल एंट्री ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो आप बस रिडम्पशन की एंट्री लगाएंगे, और रिडम्पशन की एंट्री मैं शुरू करने जा रहा हूं, इसके बाद शुरू करने जा रहा हूं। ठीक है, तो अगर आपसे इशू और रिडम्पशन दोनों पूछता है तो इशू की एंट्री उस 6 केस से लगेगी और रिडम्पशन की एंट्री यहां से लगेगी, जो आज पढ़ाऊंगा। और दिखाता हूं एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में भी सेम कहानी है। कह रहा है पास द जनरल एंट्री फॉर इशू एंड रिडम्पशन। इशू और रिडम्पशन दोनों पूछ लिया यहाँ पर, तो आपको जो इशू की एंट्री है वहां से मिलेगी, जो वो 6 केस है, और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो वो जो 6 केस है वो पीछा आपका छोड़ने वाला नहीं। एक मिनट होल्ड कीजिएगा जरा। ठीक है, तो इशू की एंट्री माय डियर वहां से लगेगी, और रिडम्पशन की एंट्री आपको बता दिया कि यहां से। तो चलिए सर जरा रिडम्पशन की एंट्री को देख लेते हैं, रिडम्पशन की क्या एंट्री होती है। तो वो शुरू कर रहा हूं अब मैं रिडम्पशन की एंट्री से। बस ये एक क्लास जा रही है ना, आज की क्लास के बाद एक क्लास और मुझे लग रहा है इस पर लेनी पड़ेगी, बस उसमें सभी न्यूमेरिकल लगवा दूंगा, जितने 11-12, लेकिन मतलब भर का काम होगा। तो लीजिए इशू की एंट्री देखिए, एंट्री बहुत आसान है। सबसे पहला काम होगा डीआरआर का क्रिएशन। ये सबसे पहला काम होगा डीआरआर का क्रिएशन, स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं। पहला काम आएगा आपका, सबसे पहला आएगा डीआरआर क्रिएशन। वो कितना बनता है वो आपको बता दिया।
10% या फिर 100% बनता है। इसकी क्या एंट्री होगी, इसकी एंट्री होगी सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट टू डीआरआर, टू डीआरआर being DRR created, being DRR created. Created. This is your first entry. इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद अब आप सेकेंड एंट्री लगाएंगे। सेकेंड एंट्री किसकी आएगी, डीआरआई की। सेकेंड एंट्री किसकी आएगी, डीआरआई की। अब आएगी डीआरआई क्रिएटेड, डीआरआई क्रिएशन। डीआरआई क्रिएशन कितना होगा, 15% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर, ये 10% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ टोटल डिबेंचर। सर इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी बेटा डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसकी एंट्री होगी डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक, बीइंग डीआरआई क्रिएटेड, बीइंग डीआरआई मेड कर दीजिए, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट मेड। आप क्या पढ़ रहे हैं, ये भी क्लियर कर दूं, आप पढ़ रहे हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की जनरल एंट्री, इशू की नहीं पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर जनरल एंट्री, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर जनरल एंट्री। इशू की एंट्री उस चैप्टर से रिलेट करेगी। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर जनरल एंट्रीज। चलिए ये हो गया पहला, डीआरआर क्रिएट हो गया, डीआरआई क्रिएट हो गया। अब थर्ड काम आप क्या करेंगे, थर्ड काम देखिए क्या करने वाले हैं। थर्ड काम आप करेंगे, अब इस डीआरआई को बेचेंगे। ये जो डीआरआई बनाया, इस डीआरआई को अब बेचा जाएगा। तो थर्ड काम आप क्या करेंगे, डीआरआई सोल्ड की एंट्री। थर्ड काम आपका आएगा डीआरआई सोल्ड, ये आपका आ गया थर्ड। एक एक करके पहले समझाते भी जा रहे हैं साथ साथ। जो अमाउंट निकालोगे डीआरआर का उसको इसमें लिख दोगे, जो डीआरआई का निकालोगे उसको इसमें लिख लोगे। व्हाट इज डीआरआई, डीआरआई इज इन्वेस्टमेंट। तो जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे मार्केट में तो आपके पास पैसा जाएगा माय डियर, इसलिए बैंक क्रेडिट हो रहा है। जब आप पैसे निकालकर डीआरआर में डालते हो तो प्रॉफिट कम हो रहा है और डीआरआर में पैसा बढ़ रहा है। ये डीआरआर पैसा बढ़ रहा है और इसमें से पैसा कम हो रहा है, प्रॉफिट से पैसा निकल के इसमें आ रहा है। अब आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इन्वेस्ट कर रहे हो लाइक आप बाहर पैसा भेज रहे हो, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड में लगा रहे हो या कहीं पे लगा रहे हो, तो आपके पास से पैसा जाएगा, बैंक क्रेडिट हो गया, डीआरआई खड़ा हो गया, इन्वेस्टमेंट। ठीक, थर्ड थर्ड पॉइंट ये है कि अब आप डीआरआई सोल्ड कर दोगे। अच्छा डेट तो मैंने लिखा नहीं, डेट भी इंपॉर्टेंट है, तो डेट भी लिखते चलें साथ साथ, क्योंकि डेट पर भी लोग क्वेश्चन उठाते हैं, सर ये क्या होगी। इसकी डेट होगी 31 मार्च, इसकी डेट होगी कुछ ना लिखे होने पर 30 अप्रैल। इसकी डेट क्या होगी, इसकी डेट वो वाली होगी जो रिडम्पशन डेट है। कौन सी डेट, रिडम्पशन डेट। जैसे कि आपने क्वेश्चन में देखा कि रिडम्पशन जो हो रहा था वो 31 मार्च 2020 को हो रहा था, 4 साल बाद 5 साल बाद। तो जो रिडम्पशन डेट होगी उस डेट की बात हो रही है। डीआरआई क्या हो रही है, अब डीआरआई सोल्ड हो रही है। डीआरआई सोल्ड कब होगी, रिडम्पशन डेट पर। सर ये बात समझ में नहीं है, एक मिनट। पहले आप डीआरआर बनाएंगे, जब डीआरआर आपका बन जाएगा तो बनने का मतलब है आपने मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तो जब आप मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करोगे तो यार मार्केट में आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा। तो यार अब तुम्हारी रिडम्पशन की डेट आ गई, तुमको रिडम्पशन करना, पैसा ही नहीं है तुम्हारे पास। तो जो मार्केट में पैसा ब्लॉक किए हो उसको निकाल के लेकर आओ, उसको बेचो ताकि पैसा मिल जाए वहां से। यार ये बात समझ में, समझे नहीं समझे। जो इन्वेस्टमेंट आपने किया उस इन्वेस्टमेंट को आप बेचोगे और पैसा आपके पास आएगा। पैसा लाना पड़ेगा क्योंकि अब आप रिडम्पशन करने जा रहे हो, रिडम्पशन की डेट आ गई। तो डीआरआई कब सोल्ड होता है, रिडम्पशन डेट पर। तो रिडम्पशन डेट पर जब आप बेचोगे तो जैसे इन्वेस्ट करने की एंट्री होती है डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक, वैसे बेचने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई। बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई उल्टा हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई अकाउंट। बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड।
sold on redemption date, on redemption date, redemption date को इसको बेच दोगे। लेकिन अब ध्यान से सुनना और बातें, खाली बेचने भर से काम नहीं हो जाएगा। जब आप बेचोगे तो आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, इसलिए यहां पर इंटरेस्ट रिसीव क्रेडिट हो जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव कहिए या इंटरेस्ट अर्न कहिए, ये आपका इनकम है इसलिए क्रेडिट हो रहा है। अगर है तो इफ एनी, अगर है तो, जैसे आपने देखा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आपने पैसा इन्वेस्ट किया, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जब आपने पैसा इन्वेस्ट किया तो आपको वहां 10% रिटर्न मिल रहा था, तो वो इंटरेस्ट यहां पर आके क्रेडिट हो जाएगा डीआरआई के साथ। भाई इन्वेस्टमेंट करने की एंट्री क्या होगी, डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर आप उस इन्वेस्टमेंट को बेचोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई आ जाएगा, इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक, यहां तक बात क्लियर है? चलो, इन इंटरेस्ट जितना आएगा वो डाल दोगे। इंटरेस्ट के लिए मैं यहां पर नोट्स लिख दे रहा हूं, नोट्स, इंटरेस्ट computed from date of investment made to redemption date, redemption date, इन शॉर्ट कह सकते हैं DRI क्रिएशन डेट टू रिडम्पशन डेट, टू रिडम्पशन डेट। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन बता रहा है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपने DRI आपकी 30 अप्रैल को बनी, 30 अप्रैल को बनी, आपने बेच दिया 31 दिसंबर को DRI, 31 दिसंबर आपकी ड्यू डेट थी रिडम्पशन की, तो 31 दिसंबर को बेच रहे हैं, 30 अप्रैल को बना रहे हैं, तो 30 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक का इंटरेस्ट आपका निकाला जाएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट कंप्यूटेड फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड, जिस दिन आपने इन्वेस्टमेंट किया उस दिन से लेकर के रिडम्पशन डेट के बीच का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। दिस इज योर थर्ड एंट्री। नाउ फोर्थ एंट्री पर चलते हैं। फोर्थ एंट्री जो होगी वो आपकी आएगी अब आएगी फोर्थ एंट्री आपकी रिडम्पशन ड्यू की। किसकी एंट्री आएगी, रिडम्पशन ड्यू। तो रिडम्पशन ड्यू, अब आ रही है रिडम्पशन ड्यू। तो जो रिडम्पशन ड्यू होता है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो रिडम्पशन एट पार हो रहा होगा, या तो रिडम्पशन एट पार हो रहा होगा, या तो रिडम्पशन एट प्रीमियम होगा। रिडम्पशन या तो एट पार होगा या फिर एट प्रीमियम होगा। देखिए मैं पहले ही बोला आपसे कि रिडम्पशन कितने तरीके का होता है, या तो पार पर होता है या तो प्रीमियम पर। आपका रिडम्पशन कितने तरीके का होता है, दो तरीके का, या तो पार का या तो प्रीमियम पर। ठीक है ना, ये क्लियर है? रिडम्पशन या तो पार पर होगा या तो किस पर होगा, प्रीमियम पर। भाई पहले ही बताया आपको कि रिडम्पशन कैसे होता है, या तो पार पर या तो प्रीमियम पर। तो उसी तरीके से जब रिडम्पशन पार पर हो रहा है, तो रिडम्पशन अगर पार पर हो रहा है तो पार की एंट्री होगी, और अगर प्रीमियम पर हो रहा है तो प्रीमियम की एंट्री होगी। रिडम्पशन की दो ही कंडीशन तो है, या तो रिडम्पशन पार पर किया जाएगा या तो रिडम्पशन प्रीमियम पर होगा। अगर रिडम्पशन पार पर होता है तो क्या एंट्री, और रिडम्पशन प्रीमियम पर होता है तो क्या एंट्री। पार पर होगा तो एंट्री होगी परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, टू डिवेंचर होल्डर, टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, बीइंग रिडम्पशन ड्यू, बीइंग रिडम्पशन ड्यू। ये किससे होगा वो भी लिख देंगे। यहां पर क्या आएगा, परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट डेबिट, परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, टू डिवेंचर होल्डर।
बीइंग, बस एंट्री का खेल है। अब रिडम्पशन ड्यू, और ये किससे आएगा, किस फिगर से आएगा, ये भी लिख दो सर। तो ये आएगा आपका रिडीमेबल डिवेंचर, स्पेलिंग रिडीमेबल डिवेंचर इनटू फेस वैल्यू। वही सेम इसमें आ जाएगा, वही सेम इसमें, रिडीमेबल डिवेंचर इनटू फेस वैल्यू, रिडीमेबल डिवेंचर इनटू प्रीमियम वैल्यू, और दोनों का जोड़ डिवेंचर होल्डर में आ जाएगा। भाई रिडम्पशन किससे होगा ये भी तो सोचो। जितने डिवेंचर आप रिडीम करोगे, लाइक अगर 20,000 डिवेंचर आपके पास टोटल है, लेकिन आप 14,000 ही डिवेंचर रिडीम कर रहे हो, तो 14,000 डिवेंचर का ही तो रिडम्पशन ड्यू होगा कि पूरे 20 का हो जाएगा? 14 का होगा ना। लॉजिकली सोचा करो, रट्टाफिकेशन ना लगाया करो, रट्टाफिकेशन लगाते हो तभी परेशान रहते हो तुम। 20,000 डिवेंचर है आपके पास, रिडम्पशन करना है 14,000 डिवेंचर का, तो 14,000 डिवेंचर का ही तो पैसा देना है। इसीलिए मैंने यहाँ पर कहा कि रिडीमेबल डिवेंचर आपको लेना है 14,000 डिवेंचर, फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लो, डिवेंचर इनटू डिवेंचर होल्डर आ गया, इतना पैसा डिवेंचर होल्डर जी को देना है। और वही चीज यहाँ हो गई, प्रीमियम पर होगा तो बस वहां प्रीमियम वैल्यू से डेबिट हो जाएगा। अब क्या करोगे, अब करोगे पेमेंट, अभी तो रिडम्पशन ड्यू किए हो, अब करोगे पेमेंट। तो जब पेमेंट करोगे तो क्या एंट्री आएगी वो भी देखो, पेमेंट की एंट्री देखो। पेमेंट की एंट्री, पेमेंट, पेमेंट टू डिवेंचर होल्डर, प्रोसीजर यही रहेगा जिस प्रोसीजर में मैं लिख रहा हूं, पेमेंट टू डिवेंचर होल्डर, बस खत्म होने वाला है, पेमेंट टू डिवेंचर होल्डर्स। तो पेमेंट अगर करोगे तो बहुत आसान है, जितने से इस डिवेंचर होल्डर को क्रेडिट किए बेटा, यहां पर जितने से डिवेंचर होल्डर को क्रेडिट किए यही बतलाता है इतना पैसा डिवेंचर होल्डर को देना है, तो बस उसी से डिवेंचर होल्डर को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। डिवेंचर होल्डर क्या हो जाएगा, डेबिट, और टू बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। टू बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, बीइंग अमाउंट पेड टू डिवेंचर होल्डर, बीइंग अमाउंट पेड टू डिवेंचर होल्डर। ठीक है, बस ये हो गया। अभी क्या करना है, एक बार इस बात को जरा समझ लीजिएगा, इस बात को जरा समझ लीजिए, ये जो आखिरी वाली एंट्री है ये उसको समझिए। जैसे कि आपने देखा कि ये जो जितने से डिवेंचर होल्डर क्रेडिट हुआ है यहाँ पर, चाहे इस एंट्री में इन दोनों में और है, या तो पार पर आएगा या तो प्रीमियम पर, उतने से ही डिवेंचर होल्डर यहाँ डेबिट होगा, उतने से ही यहाँ डिवेंचर होल्डर डेबिट होगा। क्योंकि डिवेंचर होल्डर क्रेडिट करने का मतलब इतना पैसा डिवेंचर होल्डर जी को देना है, देना है मतलब तभी तो ड्यू किया। फिर उसके बाद पेमेंट मार दी, तो पेमेंट मारोगे तो डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक, क्योंकि पैसा हमारे पास जा रहा है, दैट्स व्हाई बैंक इज क्रेडिटेड, सिंपल। अब इसके बाद हमारे पास दो एंट्री और बच गई, लेकिन उसमें से एक एंट्री तो होगी और एक एंट्री ऑप्शनल है। अब एक एंट्री और बची है, उसके बाद एक एंट्री ऑप्शनल है, तो एक एंट्री और लेके आपको चलते हैं। एक एंट्री ये होगी, और एक एंट्री जो ऑप्शनल है उस पर देखिए, बना ले पहले डिब्बा ऊपर जो बना रहा है। स्पेस नहीं बचा है, बस। अब जो एंट्री बताने जा रहा हूं वो है DRR ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, इसकी एंट्री हो जाएगी DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। सब समझाऊंगा, डोंट वरी, ये सब समझाऊंगा। टू जनरल रिजर्व, बीइंग DRR ट्रांसफर, बीइंग DRR ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ये क्या मतलब हुआ सर, इसको समझाओ पहले, तो इसको समझो, आओ इसको समझाते हैं। चलो इसको समझो। इसका मतलब ये हुआ माय डियर कि यहाँ पर रिडम्पशन कंप्लीट हो गया, रिडम्पशन कंप्लीटेड, यहाँ पर रिडम्पशन कंप्लीटेड क्योंकि आपने पेमेंट कर दी।
जब आपने माय डियर रिडम्पशन कंप्लीट कर दी तो ये जो डीआरआर में पैसा क्रेडिट में पड़ा हुआ है तो ये तो यार पड़ा रह जाएगा, इसको खाली करना पड़ेगा। तो जो डीआरआर में पैसा पड़ा हुआ है उसको फ्री करते हैं और ट्रांसफर कर देते हैं जनरल रिजर्व। सर ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया माय डियर, क्योंकि आपका रिडम्पशन कंप्लीट हो गया। जब आपका रिडम्पशन कंप्लीट हो गया तो भी डीआरआर में पैसा पड़े रहने देने का क्या मतलब है? आप मुझे बताइए। कोई अकाउंटेंट कल को देखेगा बैलेंस शीट, कहेगा डीआरआर में पैसा अभी भी पड़ा हुआ है, तो इसका क्या मतलब? वो कहेगा इसका मतलब रिडम्पशन करना बाकी, इसका मतलब रिडम्पशन करना बाकी है। तो इसलिए ताकि कोई अकाउंटेंट कंफ्यूज ना हो कि रिडम्पशन हो गया तो डीआरआर में जो पैसा पड़ा हुआ है उसको खाली करना होता है। खाली मतलब खाली करके उसको फ्री रिजर्व में ट्रांसफर कर दीजिए, ऐसे रिजर्व में जिसका यूज किया जा सके। तो डीआरआर को हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसको रिडम्पशन के लिए बनाया गया। तो अब डीआरआर रिडम्पशन हो गया तो डीआरआर का पैसा उठाइए और जनरल रिजर्व में उठा के फेंक दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए। इससे अब वो पैसा ट्रांसफर होकर जनरल रिजर्व में कन्वर्ट हो गया। अब उस पैसे को कहीं भी यूज किया जा सकता है, मतलब ब्लॉकेज क्लियर हो गया। ठीक ना? अब लास्ट एंट्री, और वो लास्ट एंट्री क्या है? लास्ट एंट्री है इंटरेस्ट रिसीव्ड ट्रांसफर टू एसओपीएल। एसओपीएल मतलब स्टेटमेंट ऑफ पीएल। एसओपीएल मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ पीएल। ये जो माय डियर आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो यहाँ पर, ये जो इंटरेस्ट पा रहे हो, ये इंटरेस्ट आपकी एक इनकम है, और इनकम होने के साथ साथ ये नॉमिनल अकाउंट है। दिस इज योर प्रॉफिट, और प्रॉफिट और इनकम इज ऑलवेज ट्रांसफर टू पीएनएल। जो भी प्रॉफिट और इनकम होती है उसको पीएल में ट्रांसफर, वहां इंटरेस्ट क्रेडिट था, यहाँ पर इंटरेस्ट डेबिट हो जाएगा। यहाँ पर इंटरेस्ट अर्न्ड डेबिट हो जाएगा। तो इंटरेस्ट अर्न्ड अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल क्रेडिट हो जाएगा। टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल क्रेडिट हो जाएगा, बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट इफ एनी, ये भी ध्यान रखेंगे, इफ एनी, दिस इज योर ऑप्शनल एंट्री। ऑप्शनल एंट्री का मतलब ये हुआ कि अगर आपको इंटरेस्ट मिला है तभी इंटरेस्ट पीएल में जाएगा, अगर इंटरेस्ट नहीं मिला तो इंटरेस्ट पीएनएल में नहीं जाएगा। इसलिए यहाँ पर इफ एनी लिखा है। ठीक है, तो इंटरेस्ट का थोड़ा सा लोचा रहेगा, उसको हम क्लियर करेंगे। अभी आपका इतना पोर्शन क्लियर किया है। कितना पोर्शन सर? इतना पोर्शन आपका क्लियर हुआ है। तो टोटल कितने ब्लॉक में एंट्री हो रही है ये देखना है। 1 2 3 4 5 6 और 7वीं वाली ऑप्शनल। ठीक है, 7वीं वाली क्या है आपके लिए? ऑप्शनल है। और ये दोनों एक केस है हमारे पास एट पार एट प्रीमियम। ठीक है ना? तो चलिए इस पर लिख देता हूं मैं यहां पर बीच में, और इस पर लिख देता हूं मैं बीच में और। ठीक, एक बार मैं रिवीजन करा देता हूं आपको, फिर उसके बाद आपको इसको तैयार करना होगा। एक रिवीजन देख लीजिए फटाफट से। सबसे पहले आप डीआरआर क्रिएट करेंगे जो 10% या फिर 100% होगा फेस वैल्यू ऑफ टोटल डिवेंचर नंबर ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। फिर उसके बाद आप डीआरआई बनाएंगे 15% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर उसके बाद आप उस डीआरआई को बेच देंगे। डीआरआई को बेचेंगे तो बैंक, डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक हो रहा है, बेचेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई हो जाएगा। और अगर इंटरेस्ट आया है तो इंटरेस्ट को क्रेडिट करेंगे, लेकिन इंटरेस्ट निकालेंगे इस तरीके से, जो तरीका नीचे लिखा हुआ। फिर आप रिडम्पशन ड्यू करेंगे। रिडम्पशन ड्यू या तो पार पर होगा या तो प्रीमियम पर। पार पर होता है तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, प्रीमियम पर होता है तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। और ये जो एंट्री होगी ये रिडीमेबल डिवेंचर से होगी, रिडीमेबल डिवेंचर इनटू फेस वैल्यू, रिडीमेबल डिवेंचर इनटू फेस वैल्यू, रिडीमेबल डिवेंचर इनटू प्रीमियम वैल्यू। फिर जो डिवेंचर होल्डर आपने क्रेडिट किया उसी को डेबिट करके पेमेंट कर देंगे डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर क्या करेंगे? जो डीआरआर में पैसा ट्रांसफर किया उस पैसे को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। ठीक, और अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिला है तो उस इंटरेस्ट को भी, नॉमिनल अकाउंट है तो उसको भी पीएल में लेके जाएंगे। ये टोटल 7 एंट्रीज पर आपके मुद्दा समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो बस यही इतनी सी है रिडम्पशन की जनरल एंट्रीज।
जिसमें से जो मेजर पोर्शन है वो डीआरआर और डीआरआई का, इसके बारे में आपको बतला दिया। बेचना है, इसी को उल्टा कर दोगे बिक जाएगा। बाकी रिडम्पशन ड्यू करना बहुत बड़ा काम नहीं है, पेमेंट करना बहुत बड़ा काम नहीं है, ठीक है। तो ये सब बहुत आसान है आगे के प्रोसीजर, बस आपको क्वेश्चन उठाना है और लगाते चले जाना है। आप नहीं लगाएंगे अभी, आप एक क्लास में और लूंगा, उसमें मैं 10-12 क्वेश्चन आपको लगवाऊंगा, तब आप इस पे क्वेश्चन लगाइएगा। फिर मैं इलस्ट्रेशन जो भी होगा मैं उसको बारी बारी से लगवाते हुए चला जाऊंगा। उसमें मोस्ट प्रोबेबली 1-8 1.5 घंटा, 1-1.5 घंटा, 1.25 घंटा लगेगा और चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, बाकी बातें करेंगे हम लोग अगली क्लास में, जो भी लास्ट क्लास लेंगे उसमें हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ठीक है, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।